इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस मिथिला के आंगन में ब्रह्म दूल्हा बन के आ गए। अरे अंशों सहित दूल्हा बन गए हो। जगत जननी मां भगवती सीता महारानी दुल्हन बनी। भाग्य विभव मिथिलेश कर। अब तक तो अवधेश कर, अब मिथिलेश कर। देखिए, जो जीव धर्मशील होता है, जो जीव सत्य आचारी होता है, उसके किसी उत्सव में कोई रुकावट नहीं आती। अपने आप सब होता रहता है। जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि। और झूठा आदमी का कोई काम समय से होता नहीं, हमेशा कष्ट पाता है, माथा में दर्द रहता है, जुगाड़े में लगा रहता है। लेकिन जो धर्माचारी है उसका कोई काम भगवान नहीं रोकते, भगवान और किसी का रोकते भी नहीं। वह जीव संतुष्ट रहता है, भगवान के भरोसे रहता है। भगवान अपने आप सब संपन्न करते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। बस चार दूल्हा, चार दूल्हा। प्रयोग करिएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, इसको प्रयोग करिए, करते जाइए। हम कथावा में जो सुना रहे हैं इसमें लिखा है, आप इसका एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो। प्रेमभूषण कह रहे थे इस तारीख को कहे थे, क्या तारीख है वो? 27 तारीख को, 27/10/2015 को कहे थे। एक साल में प्रयोग करते हैं, देखें होता है कि नहीं होता है। अवश्य होगा। हम करेंगे तब नहीं ना होगा। भगवान के तो 1000 हाथ है, भगवान करेंगे तो कौन कमवा होगा। लेकिन शर्त क्या है कि कमवा हो जाए तब वो कहिए रहिए कि भगवान ने कैला। हम कहते हैं होने के बाद कि बड़ी मेहनत के लिए हैं, बुझी कि एकदम पसीना पसीना हो जाता रही हैं। ला, जब तक नहीं होता है तब तक भगवान, ये बात मैं बार बार कहता हूं, हो गईला पर अरे बड़ी मेहनत लागल। भगवान क्या नहीं करते हैं हो। साहब सो सब होत है, बंदे ते कछु नाई। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। भगवान सब करते हैं। आदमी बस मनसा वाचा कर्मणा चतुराई का त्याग करे। एक स्वरूप से मेरे भगवान चित्रकूट में हैं, दूसरे स्वरूप से भगवान श्री अवध में हैं। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। अनुभूति करिए, अनुभव में लीजिए इसको, फिर आनंद होगा। हम करते हैं, बल लगता है, भगवान तो बलम प्रमेय मजादिमम व्यक्त में कम गोचरम। भगवान कितना बल, अप्रमेय बल है भगवान के पास। आदि अंत से हीन भगवान है। अगोचर, अव्यक्त, अव्यक्त, अज, अद्वैत स्वरूप है सरकार का। तब तो देखिए स्वरूप सरकार आ गए। दुल्हा दुल्हन 4-4 सखियां गाने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया सखिया, आज मिथिला माथे मड़ी मोरिया, कुंडल सोहे कनवा। माथे मड़ी मोरिया, कुंडल सोहे कनवा। कर कर खजरा दे जुल
बिखराए जुल्मी नयनवा, लाल चंदनी सोहे इनके भाल सखिया, आज मिथिला नगरिया लाल सखिया, आज मिथिला। भैया सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहाने है, सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहाने, अखिया न देखली सुन ली न कान है, अखिया न देखली जोग जोग जोड़ी जिए लाल सखिया, जोग जोड़ी आज मिथिला नगरिया लाल सखिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावरी रतिया, देख देख दुल्हा जी के सावरी रतिया, ओ बाल वृद्ध नर नारी लाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया, लाल सखिया, आज मिथिला। सखिया लगी जोगी मूली जब तप कैलन, जिनका लागी से ही हमारा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमारा मिथिला में पहुन बन के अइलन, अब लोढ़ा से सिखाई इनकी काल सखिया, अब लोढ़ा से सिखाई इनकी काल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया, काल सखिया, आज मिथिला नगरिया, सखिया, आज मिथिला। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की, मिथिला अवध की जय। विवाह महोत्सव के पश्चात जैसे कन्यादानोपरांत बहुत सारी सामग्री दक्षिणा दाइज स्वरूप दिया मिथिलेश ने, फिर बाराती लोगों को भोजन कराया गया, परिवारिक जन लोग प्रसाद लिए, बारात जन्मा से गई कोहबर लीला के पश्चात। अनेक प्रसंग कथा में आए हैं। एक पक्ष बारात को जनक जी महाराज विदा नहीं करते, प्रेम जाने नहीं देता है, वो प्रेम पकड़े रहता है, प्रेम छोड़ता नहीं। चक्रवर्ती जी महाराज दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ कवन सुहाइन। मानो प्रेम रज्जु में, प्रेम रस्सी में पूरी बारात बंध गई है, ऐसे मिथिलावासी बंध। अयोध्या वासियों को मिथिला वासियों ने बांध लिया, विदा नहीं हो ही नहीं रही। अब शतानंद जी बाबा विश्वामित्र जी ने जाकर मिथिलेश को समझाया, महाराज विवाह महोत्सव हो गया, बेटियों को विदा तो करना ही पड़ता है ना, सो विदा करें। बड़ा मधुर साज सजाया गया और मेरे प्रभु भैया लोगों के साथ रंगनिवास में लेने आए हैं बहुरानियों को, बेटियों को।
विदा किए। जनक जी का सुनैना मैया का स्नेह संवाद है, श्री राघव जी का आदर भाव है। बारात जनवासे से अयोध्या जी की ओर प्रस्थान कर गई। कथा प्रसंग के मध्य में माताओं ने बेटियों को शिक्षण किया है, बेटी सास ससुर की सेवा करना, पति रुख समझकर व्यवहार करना, परिवारजनों का आदर करना। जनकराज महाराज ने समझाया, बेटी जैसे आपने निमि कुल की मर्यादा की रक्षा की, वैसे रघुकुल की मर्यादा का निर्वाह करिएगा। बेटी का शिक्षण ही यही है, हमारा सम्हारा आप वहां भी संहार करिएगा। सज सुंदर पालकी मंगाई और बिठाकर पिता ने विदा कर दिया। बड़ा ही करुणिक प्रसंग है। विदेह राज विदेह हो गए। विदेह राज को स्मरण नहीं रहा, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं। अयोध्यानाथ से हाथ जोड़कर मिथिलेश ने कहा, प्रभु मैं आपकी किस भांति प्रशंसा करूं। मैंने एक बेटी का महोत्सव ठाना, आपने मेरी चारों बेटियों को स्वीकार कर लिया। आपने में जो मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की, हम उसके आजीवन ऋणी रहे। अयोध्यानाथ ने कहा, मिथिलेश मैंने नहीं, आपने प्रतिष्ठा प्रदान की। आपने कन्यादान दिया, हमने कन्यादान लिया। लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है, देने वाला श्रेष्ठ होता है। सो आपने हमको प्रतिष्ठा प्रदान की महाराज। जनकराज कहते हैं, महाराज हमारे कुल की कोई श्रेष्ठता नहीं, आपके कुल में एक से एक महापुरुष महारथी सत्यव्रती महाराज हुए। ऐसे परिवार को पाकर मेरा सौभाग्य और बढ़ गया है। मिथिलेश और अवधेश एक दूसरे की प्रशंसा करें। जीवन प्रशंसा से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, निंदा से नहीं। हम जब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो हमारा सौभाग्य बढ़ता है। एक दूसरे की प्रशंसा से दोनों की गरिमा में वृद्धि होती है। और जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसकी हो न हो, हमारी तो अपने आप सारी समाप्ति हो जाती है। कथा का संदेश है, हम आत्मसात करें। अयोध्या आई बारात, पलक पावड़े डालकर मंगल आरती के साथ बहुएं अंदर आई। भोजन पान दक्षिणा देकर नेग ने छावरी साथ चक्रवर्ती जी ने सबको विदा किया। संध्या वेला घर पहुंचे, राजमहल में पहुंचे, माताओं को परिचय कराते हुए कहते हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, पर घर से आई हैं, अभी बच्ची हैं, इनका संहार कैसे, राखे हूं नयन पलक की नाई। ये अभी लड़का है। बाप का घर बेटी का निज घर है, पति का घर उसका अपना घर है। दोनों घर बेटी के हैं, पिता का घर भी और पति का घर भी। इसलिए बेटी को कभी ये न कहो तुम्हारा घर पराई है। अरे पराई है कि अपराई है? पराई है। यदि ये पराई है तो जो आएगी वो कहाँ अपनी है। माताएं इससे बाहर नहीं निकल पाती। पराई है, आपके अंक से जन्मी सो पराई है, दूसरे के अंक से आई वो पराई है, तो आखिर आपका अपना कौन है? इसका निर्णय बना के रखो, न बेटी पराई है न बहू पराई है, दोनों अपनी है। जब आप अपना कहते हैं तो सब अपने हो जाते हैं। पराई कहो ही नहीं, क्यों पराया है? क्या पराया है? हम लोग 9 दिन में दूसरे के घर में रहते हैं, लेकिन ये सोच के नहीं रहते हैं कि ये पराये का घर है। जब जाते हैं तब पराया होता है, जब आते हैं तो वो घर हमारा अपना होता है।
क्या पराया? क्यों बोलना? अच्छा, बोलने से मिलना क्या है? बेटी आए, उसको जो अच्छा लगे वो स्वीकारे। बेटी की किलकारियों से घर की सुगंध है, बेटों से घर की सुगंध नहीं है। बेटे वाले बाप कितने परेशान हैं, आप निगाह उठा के दर्शन करना। पिछले जन्म में जो कर्जा दिए थे उतार नहीं पाए, वो बेटा होके आगे छाती मचमचा के उतरवा रहे हैं। लेकिन ये बेटियां कहीं भी रहती हैं तो पिता के भाव को समझकर व्यवहार करती हैं। देखो, बेटी को तो यज्ञ करके विदा कर दो, बेटे के लिए आदमी जीवन भर सोचता रहता है। अपवाद सर्वत्र है, लेकिन किसी बेटी ने किसी बाप को, मां को रुलाया नहीं है। अब ये लिखा है, वो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। लिखा ये है, हमारे गुरुदेव भगवान इंटर में हमको जो पढ़ाए थे, वहाँ के प्रिंसिपल रहे। हमने पूछा, गुरुदेव कहाँ हैं आप? बोले, प्रेम भूषण जी। क्या बताऊं, मैं अपनी बिटिया के यहाँ हूँ। हमने कहा, गुरुजी आप तो बड़े सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। बोले, बेटा क्या बताऊं प्रेम जी, न जाने क्यों बेटी के यहाँ मन को सुकून बहुत मिलता है। आप सोचिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के समान विद्वान हैं डॉक्टर रामजी द्विवेदी, बंशी बाजार इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हो गए। ये उनके वचन हैं। बेटी के यहाँ सुकून बहुत मिलता है, प्रेम, शांति मिलती है। क्यों? बेटी माँ बाप का मन समझती है। और भगवान की कृपा बहू भी ऐसी आ जाए तो आप समझ लो वो भी हमारी बेटी है। मैं तो बहू शब्द ही नहीं मानता। बेटी बोलो, बेटी बेटी। मैं पहले कहता था, हमारे जितने परिवार की बहुएं हम सबको बेटी ही कहते हैं, किसी को बहू बोलते ही नहीं, बंद कर दिया। बेटी, बेटियां सितार की तरह बजती रहती हैं, वो पूरे परिवार को क्या सुगंधित करती है। तनाव से बाहर रहो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।